पीएम मोदी और भारतीयों के लिए पुतिन की प्रशंसा के बीच जयशंकर का मास्को यात्रा। विदेश मंत्री एस जयशंकर की रूस यात्रा पर क्यों है यूएस की नजर? क्या यूक्रेन जंग रोकने की होगी पहल? पश्चिमी देशों को भारत से युद्ध विराम की उम्मीद। जयशंकर बोले, वार्ता और कूटनीति का रास्ता अपनाए रूस यूक्रेन। नमस्कार, आप देख रहे पंजाब केसरी की खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ रिद्धि गौतम। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 2 दिन के रूस दौरे पर मॉस्को पहुंचे। एस जयशंकर के इस दौरे पर दुनिया भर के देशों की नजरें टिकी हुई है। इसी बीच अमेरिका को यकीन है कि भारत दोनों देशों के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करवाने की सफल कोशिश कर सकता है। हालांकि एस जयशंकर ने कहा है कि रूस और यूक्रेन को बगैर किसी देरी के वार्ता और कूटनीति का रास्ता अपनाना चाहिए। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी के बयान को भी दोहराया और बताया कि ये समय युद्ध का नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की रूस यात्रा पर पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर जयशंकर की ये यात्रा बेहद अहम मानी जा रही है। हालांकि एस जयशंकर आखिरी बार जुलाई 2021 में रूस का दौरा किया था और जब से यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है तब से ये इनकी पहली यात्रा है। वहीं एस जयशंकर की मॉस्को यात्रा से पहले यूक्रेन और रूस में तैनात रहे भारतीय दूतों ने इस यात्रा को महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने इस तथ्य को भी अहम बताया कि ये वैश्विक ध्यान भी आकर्षित करेगा, क्योंकि भारत G20 की कुर्सी संभालने की तैयारी कर रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने के लिए भारत विशिष्ट रूप से मजबूत और प्रभावशाली स्थिति में है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि यूक्रेन युद्ध भारत के लिए एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। भारत जोर देकर इस बात को दोहराया है कि दोनों देशों को बातचीत के रास्ते पर लौटना चाहिए। युद्ध कोई विकल्प नहीं है। रूस हमारा पुराना साझेदार है, इसलिए भारत वार्ता और कूटनीति पर लौटने की जोरदार वकालत करता है। हम स्पष्ट रूप से शांति, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के लिए सम्मान और यूएन चार्टर के लिए समर्थन के पक्ष में हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस से ईंधन नहीं खरीदने का दबाव बना रहे अमेरिका और पश्चिमी देशों को फिर करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अपने नागरिकों को किफायती दर पर ईंधन उपलब्ध कराना भारत सरकार का मौलिक कर्तव्य है। इस वर्ष भारत ने रूस से ज्यादा तेल की खरीद शुरू की है, जिसे आगे भी जारी रखने की कोशिश होगी। मॉस्को में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संवाददाता सम्मेलन में जयशंकर ने कहा, हम संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा पर बढ़ती चिंताओं को देख रहे हैं, जो 2 साल में कोविड से बने गंभीर तनावों पर भारी पड़ रही है। ग्लोबल साउथ विशेष रूप से इस दर्द को बहुत तीव्रता से महसूस कर रहा है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल खरीदार देश है। बहुध्रुवीय दुनिया के साथ ही एशिया भी बहुध्रुवीय व्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है और इस क्षेत्र में रूस व भारत के बीच काफी सहयोग की गुंजाइश है। वहीं यूक्रेन ने मंगलवार को अपने रुख को और सख्त करते हुए कहा कि रूस के साथ बातचीत तभी संभव है जब वो सभी यूक्रेनी क्षेत्रों से कब्जा छोड़ दे। ज़ेलेंस्की की शर्तें देखकर नहीं लगता है कि रूस इनको मानने के लिए राजी होगा। ऐसे में अब देखना होगा कि वे बातचीत की दिशा में आगे कैसे बढ़ते हैं। वहीं यूक्रेन से जारी युद्ध के बीच रूस के विदेश मंत्री 2 दिन की भारत यात्रा पर आज यहां आएंगे। इस दौरान कच्चे तेल की खरीद समेत कई मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।